उसी दिन से खुदा की कसम असहाब काबिल एतबार नहीं रहे। दो तरह के इमाम है, मैंने अर्ज किया, एक अच्छे इमाम, एक बुरे इमाम। एक वो लोग जिन्हें अल्लाह ने बनाया, एक वो लोग जिन्होंने खुद इमामत को मुंतखब कर लिया और लोगों ने उन्हें अपना इमाम बना लिया। ये दो इमाम हैं। एक वो है जिसे अल्लाह ने बनाया है, मूसा। एक वो जिसे लोगों ने बनाया है, फिरौन। एक अच्छा इमाम है मूसा की शक्ल में, एक बुरा इमाम है फिरौन की शक्ल में। अल्लाह ने क्या कहा है, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम महशर के मैदान में हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब अगर आपको अच्छे इमाम के साथ महशर के मैदान में जाना है तो मनसूस बिन अल्लाह, जिस इमाम को अल्लाह ने बनाया है, उसे मुंतखब करना होगा। और अगर बुरे इमाम के साथ जाना है जिसे बंदों ने बनाया है, उसको मुंतखब कर लें। तो आइए, दो इमाम अपने अपने वक्त के आपके सामने हैं। एक का नाम है मूसा, एक का नाम है फिरौन। एक अच्छा इमाम, एक बुरा इमाम। परवरदिगार आलम ने कुरान में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया है। रावी कहता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, ये तारीख का वो खूबसूरत और हसीन तरीन लम्हा है कि जिस पर हम जितना इफ्तिखार करें वो कम है। इसलिए कि हमें दो इमाम सामने नजर आ रहे हैं तारीख के औराक पे उभरते हुए, एक अच्छा इमाम, एक बुरा इमाम। और तारीख के औराक पे ये इमाम आए हैं कुरान मजीद के औराक से। तवज्जो चाहता हूं, मूसा और फिरौन। मूसा को उनके असहाब ने कहा, मूसा के साथियों ने कहा, क्या कहा कि मूसा, हम रात की तारीकी में चलो इस शहर को छोड़ देते हैं। ये फिरौन का शहर है, ये जालिम का शहर है, उसने हम पर बड़ा जुल्म किया है। तो मूसा ने कहा, अगर तुम सब राजी हो कि हम इस शहर को छोड़ दें तो ठीक है, हम इस शहर को छोड़ देते हैं। रात की तारीकी में मूसा के 3 लाख असहाब, तवज्जो चाहता हूं, फिरौन के शहर को छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर शहर से 2, 4, 5 लोग चले जाएं तो ऐन मुमकिन है किसी को खबर ना हो, लेकिन 3 लाख लोग एक साथ शहर को छोड़ दें तो ये कैसे मुमकिन है कि हाकिम वक्त को पता ना लगे। फौरन फिरौन को इसका इल्म हो गया कि मूसा अपने साथियों के साथ 3 लाख लोगों के साथ मेरे शहर को छोड़ के जा रहे हैं। तो फिरौन ने कहा, खबरदार, मूसा जाने ना पाए, मूसा का और उनके साथियों का पीछा किया जाए। और फिरौन खुद उस लश्कर की क़यादत कर रहा है। अब फिरौन के साथ कितने लोग हैं? फिरौन के साथ हैं 10 लाख लोग। तवज्जो रहे, 3 लाख का पीछा कितने लोग कर रहे हैं? 10 लाख लोग। और आगे आगे मूसा का लश्कर, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर। अब दरिया नील के करीब मूसा का लश्कर पहुंच रहा है। लश्कर वालों के हौसले पस्त होने लगे। काला असहाब मूसा इन्नल मुद्रकून। तवज्जो चाहता हूं, यही कुरान के अल्फाज हैं। सूरह शोरा में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि मूसा के असहाब ने कहा, मूसा तुमने तो हमें यहां लाकर फंसा दिया। भाई तवज्जो चाहता हूं, मूसा तुमने तो हमें यहां लाकर फंसा दिया। मूसा ने कहा, क्यों, मैंने क्यों फंसा दिया? भाई क्या हुआ? का इसलिए फंसा दिया आपने यहां लाकर कि आगे है समंदर और पीछे है फिरौन का लश्कर। आगे जाएं तो भी मौत समंदर में, पीछे जाएं तो फिरौन का लश्कर तो भी मौत। यानी हमें तो 2 पाटों के दरमियान में आपने ऐसा लाके फंसाया है कि हर तरफ मौत ही मौत है। आगे जाएं तो भी मौत, पीछे जाएं तो भी मौत। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया कुरान ने? काला असहाब मूसा इन्नल मुद्रकून। का मूसा तुमने हमें फंसा दिया। भाई इल्जाम किसके सर लगा रहे हैं? जनाब मूसा के सर। तवज्जो है ना कि आपने हमें फंसा दिया। अच्छा, लाया कौन था जगा के? मूसा तो सो रहे थे। भाई असहाब ने ही तो आगे जगाया था कि चलिए ये मुनासिब वक्त है शहर छोड़ने का। तो मूसा ने कहा तुम तैयार हो तो ठीक है। तवज्जो चाहता हूं, तो मालूम हुआ असहाब लाए खुद, और जब समंदर सामने आया, लश्कर पीछे से आ गया, तो घबरा के इल्जाम किस पे लगाने लगे? नबी पर। भाई तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं।
उसी दिन से खुदा की कसम असहाब काबिल एतबार नहीं रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इल्जाम नबी पे लगा रहे हैं कि आपने हमको फंसा दिया। तवज्जो चाहता हूं। अब मूसा ने कहा घबराओ मत, परेशान ना हो। तो अल्लाह ताला ने मूसा पे वही नाजिल की। वअौहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर। कहा कि हमने मूसा पे वही नाजिल की कि मूसा अपने असा को पानी पर मारो, पानी पर रास्ते बन जाएंगे। जनाब मूसा ने पानी पर असा को मारा, रास्ता बन गया। जैसे ही रास्ता बना तो कहने लगे मूसा हम कैसे इस रास्ते पे चले जाएं। तवज्जो, रास्ता एक बनाया है आपने, और हम कितने लोग हैं मालूम है आपको? 12 कबीलों के लोग हैं। और हमारा दस्तूर है कि जिस रास्ते पे एक कबीला जाता है दूसरा नहीं जाता। हम सबको अलग अलग रास्ते चाहिए। फ़अौहैना इला मूसा, अल्लाह कहता है मैंने फिर मूसा पे वही नाजिल की। अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा फिर से मारो असा पानी पर। फिर मारा, कहा जितनी बार मारोगे उतने रास्ते बन जाएंगे। 12 रास्ते बन गए। कहा अब अपने अपने रास्ते पर आओ। तो कहने लगे अभी भी नहीं जाएंगे हम। तवज्जो देखें, उधर लश्कर फिरौन करीब हो रहा है, इधर कौम यहां नाजो नखरे दिखा रही है कि हम इस पर नहीं जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम वैसे नहीं जाएंगे, हमें अलग अलग रास्ते चाहिए। अलग अलग रास्ते बना दिए मूसा ने। तो कहने लगे हम ऐसे कैसे चले जाएं, ये इस रास्ते पे जाएंगे, वो उस रास्ते पे जाएंगे, हम इस रास्ते पे जाएंगे, और जब हम पानी के अंदर चले जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कौन बचा कौन डूब गया। भाई तवज्जो चाहता हूं। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा ये जो पानी की दीवारें हैं ना, इनमें खिड़कियां बनाई है, ट्रांसपेरेंस दीवारें बनाई है, ताकि हम इधर वाले उधर वालों को देख सकें, उधर वाले उधर वालों को देख सकें, हम सब देख सकें कौन बचा कौन डूबा। भाई तवज्जो चाहता हूं। तो आवाज कुदरत आई, मूसा घबराते क्यों, फिर ऐसा मारो पानी पर। अब जो पानी पर असा मारोगे तो ये हर रास्ता ट्रांसपेरेंस हो जाएगा। तवज्जो चाहता हूं। तो मूसा ने फिर असा मारा, हर रास्ता ट्रांसपेरेंस हो गया। और अब सारे के सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब सब उन्हीं रास्तों पर चल पड़े, और सारे के सारे लोग जब उन रास्तों पर चल रहे थे तो अब रावी कहता है कि इधर फिरौन का लश्कर भी आ गया। अब जब फिरौन का लश्कर आया तो उसने कहा आओ सब लोग इसी रास्ते पर तुम भी चलो। लश्कर वालों ने कहा जिल्ले लाई हम नहीं जाएंगे, वो मूसा थे। कोई तवज्जो चाहता हूं, जो अपने लश्कर को ले गए, अगर हम जाएंगे तो हम डूब सकते हैं। कहा नहीं डूबोगे नहीं, मैं तुम्हारी जमानत लेता हूं, मैं भी चलता हूं इसी रास्ते पर। कहा ठीक है आप आगे आगे चलिए तो हम भी चलेंगे। तो फिरौन आगे आगे चला और वो सारे के सारे उसी रास्ते पर गामजन हो गए। अब रावी कहता है कि सारे के सारे पानी के सीने पर सफर कर रहे हैं। उधर मूसा के लश्कर का आखिरी आदमी दरिया को पार कर रहा था, इधर फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी दरिया के अंदर दाखिल हो रहा था। भाई तवज्जो चाहता हूं। परवरदिगार ने कहा, पानी को हुक्म दिया कि ऐ पानी की दीवारों सब एक हो जाओ। सारी दीवारें एक हो गई, रास्ते खत्म हो गए। फिरौन का लश्कर फिरौन समेत गर्क नील हो गया। तवज्जो चाहता हूं, दरियाए नील में फिरौन अपने लश्कर के साथ 10 लाख लोगों के साथ डूब गया। फिर कुरान ने कहा काला रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरौन, फिरौन के साथ एक मोमिन भी था। तो क्या वो मोमिन बच गया? जब फिरौन डूबा और लश्कर डूबा तो उस मोमिन को भी डुबो दिया गया। भाई तवज्जो चाहता हूं, वो साहिब ईमान भी डूब गया, वो भी नहीं बचा। अब मैं इंसाफ के साथ अपने सुनने वालों से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि क्या फिरौन के साथ सब बुरे लोग थे? आप कैसे कह सकते हैं सब बुरे थे? कुरान कह रहा है काला रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरौन, एक मोमिन भी था। तो इसका मतलब फिरौन के साथ अच्छे लोग भी थे, सब बुरे नहीं थे। और मूसा के साथ क्या सब अच्छे लोग थे? जी नहीं। अगर सब अच्छे थे तो वो कौन थे जो कह रहे थे काला साहब मूसा इतना ला मुद्रकून, मूसा तुमने तो हमें फंसा दिया। तो क्या वो डूब गए? नहीं डूबे, वो भी बच गए। जो मूसा से ये शिकवा कर रहे थे कि तुमने हमें फंसा दिया, वो सारे के सारे बच गए। और जो साहिब ईमान था मगर फिरौन के साथ था, वो डूब गया। क्यों डूब गया? तवज्जो चाहता हूं। एक अपने वक्त का अच्छा इमाम था,
एक अपने वक्त का बुरा इमाम था। अल्लाह ने क्या कहा, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, हम महशर के मैदान में हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब अजीजान मोहतरम, जो अच्छा इमाम था मूसा, अच्छे इमाम के साथ बुरे भी बच के चले गए। भाई तवज्जो चारों मोहतरम, देखे ना, इमाम अच्छा था तो बुरों को भी बचा के ले गया, गुनहगारों को भी निजात दिला दी, और फिरौन इमाम बुरा था तो अच्छों को भी डुबो दिया।